In this video, we are going to start new chapter, higher order linear differential equation with constant coefficient. ठीक है, higher order linear differential equation with constant coefficient. ठीक है, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स चालू किया जो कॉमन है सबके लिए, जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए होगा, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर फर्स्ट डिस्कसिंग व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो हम लोग देख लेते हैं पहले जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म के बाद फिर आगे देखेंगे धीरे धीरे। इसमें मैं वीडियो में क्या करूँगा, थियरी प्लस क्वेश्चन दोनों लूँगा। क्वेश्चन तो बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्म देख लेता हूँ, डी के पावर एन अपॉन डी एक्स के पावर एन प्लस पी वन डी के पावर एन माइनस वन वाई डी एक्स के पावर एन माइनस वन, एक एक डिग्री कम करते जाओ, प्लस पी टू डी के पावर एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स के पावर एन माइनस टू। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? प्लस अप टू पी एन माइनस वन, ये कोएफिशिएंट हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्लस पी एन वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स। ये ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? इसको इक्वेशन वन बोल देते। जो अभी ये जो लिखा वो जनरल फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। ठीक है, वेयर P1 कॉमा P2 अप टू Pn, ये क्या है? वो सब कांस्टेंट है, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। और ये जो QX है, QX कहाँ पे? इसकी बात कर रहा हूँ। ये QX क्या होता है? ये फंक्शन ऑफ x होता है, फंक्शन ऑफ x। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? ये डेफिनेशन क्लियर हो गया क्या सबको यहाँ तक? अभी देखते हो, अभी अगर देखो, अगर ये मैं इसको क्या बोलते हैं, डी एन वाई अपॉन डी एक्स के पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस वन डी वाई अप टू, ये समझो ये चलते आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एन वाई इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड में जीरो कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। अगर राइट हैंड साइड में जीरो पुट अप कर देना तो उसको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अदरवाइज ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? ये जो इक्वेशन वन है इसको नॉन होमोजीनियस क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस हो गया। ठीक है, ये सबको क्लियर है क्या? होमोजीनियस कैसे क्लासिफाई किया और नॉन होमोजीनियस कैसे क्लासिफाइड किया। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए। और इधर P1 P2 अप टू Pn ये क्या कांस्टेंट होता है और QX क्या होता है? फंक्शन ऑफ x होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़े कुछ नोटेशन इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं मैं? इसको मैं क्या बोलता हूँ? d बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं क्या बोलता हूँ? इसको मैं डी स्क्वायर बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब को मैं क्या बोल दिया? डी क्यूब हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? अप टू अगर डी के पावर एन हो गया, डी एक्स के पावर एन हो गया, इसको क्या बोल दिया? डी के पावर एन। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? ये सब नोटेशन, सब बेसिक नोटेशन सब अभी इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ। ये क्लियर हो गया क्या सबको? अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सबको यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? अभी देखो यहाँ तक सबको क्लियर है। डी बाई डी एक्स को डी बोलते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को डी बोलते हैं। अभी देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन कहाँ पे? एक बार यहाँ पे देखो, मैं एक बार लेके जा रहा हूँ। ये इक्वेशन वन पे फोकस करो। कौन सा इक्वेशन?
इस पे बोल रहा हूँ मैं, फोकस ऑन दिस इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन अगर अभी देखो ये बता दिया ना, डी अपॉन डी एक्स को डी बोलते, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर बोलते। अभी देखो ये इक्वेशन 1 को मैं इन टर्म्स ऑफ ये डी लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अभी देखते हो यहाँ पे फोकस करना, अभी मैं कैसे लिख रहा हूँ वो बेसिक इतना पता होना चाहिए। पहला देखना, पहला क्या था अपना डी एन वाई, इक्वेशन 1 में फोकस करना। पहला क्या था डी रेज टू पावर एन वाई अपॉन डी एक्स का पावर एन, तो उसको मैं क्या बोल दिया डी के पावर एन, यहाँ तक सबको चमका क्या वाई, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। फिर P1 हो गया, P1 के बाद d के पावर n माइनस 1 वाई, यहाँ तक सबको क्लियर है। प्लस P2 को वो जो कोएफिशिएंट हो गया कांस्टेंट हम बोल दो, d के पावर n माइनस 2 वाई, एक एक डिग्री कम कर रहा हूँ, एक एक पावर, ठीक है। अब टू ये Pn माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। Pn माइनस 1 डी वाई, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। और लास्ट में क्या हो गया Pn वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। ये इस ठीक है, ये कहाँ से, ये एक बार फिर से बता दे रहा हूँ तुम लोग को। ये वाला इक्वेशन फोकस करो, इसको मैं क्या लिख दिया, इसको मैं डी लिखा, यहाँ पे फोकस करना। एक बार मैं थोड़ा कलर चेंज करने दो पेन का, ठीक है। अभी इस पे फोकस करना, जो ये मैं इसको मैं क्या बोल दिया, इसको मैं बोल दिया डी के पावर है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया क्या। इसको मैं क्या बोल दिया डी के पावर एन माइनस 1, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। वही मैंने किया जो इक्वेशन अभी जो इन टर्म्स ऑफ में डी बनाया, इसको डी के पावर एन माइनस 2, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। ये सबको क्लियर है। मैं जो इक्वेशन बनाया ये इक्वेशन 1 जो सबको चमका क्या क्या किया। अभी देखो अभी यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। अभी y कॉमन लेना, d के पावर n, फिर p1 d के पावर n माइनस 1 प्लस p2 d के पावर n माइनस 2, y कॉमन ले लिया, सबको चमका क्या अप टू pn माइनस 1 d, और लास्ट में pn, y कॉमन लिया, y कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा इक्वल्स टू क्यू एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अभी एक बार फिर से मुझे थोड़ा कलर चेंज करने दो। ये सबको चमका क्या y कॉमन लिया, यहाँ पे ये इक्वेशन से मैं फिर इस पे आया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये इक्वेशन से इधर आया, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अभी देखो फिर ये क्या हो गया, ये जो इतना है इसको मैं क्या बोल दिया फंक्शन ऑफ डी हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। फंक्शन ऑफ डी इनटू ये वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स हो गया, यहाँ तक सबको चमका क्या। और फंक्शन ऑफ डी क्या हो गया, यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ डी क्या है, डी के पावर एन प्लस p1 डी के पावर n माइनस 1 प्लस p2 डी के पावर n माइनस 2 प्लस अप टू pn माइनस 1 डी प्लस pn। यहाँ तक सबको क्लियर है, ये फंक्शन ऑफ डी हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। अभी देखो यहाँ तक सबको डेफिनेशन क्लियर हो गया क्या, क्या क्या पढ़ाया मैं, ये एक बार सब लोग देख लेना। अभी मैं थोड़े और नोटेशन से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, ठीक है, जो अभी तुम लोग को विच इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे डी को क्या बोलते हैं हम लोग, डी को क्या बोलते हैं डी बाई डी एक्स, जो मैंने अभी थोड़े पहले स्लाइड में बताया अपने को, डी को डी बाई डी एक्स, उसको हम क्या बोलते हैं इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। अभी देखो डी और अगर 1 बाई डी हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, अगर ये डी के जगह 1 अपॉन डी हो गया, 1 अपॉन डी को क्या बोलते हैं। अभी देखो 1 अपॉन डी हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको इंटीग्रल ऑपरेटर बोलते हैं, इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। ये सबको नोटेशन पता होना चाहिए क्या कैसे आ रहा है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। अभी थोड़े एक एग्जांपल करा दे रहा हूँ, इसको ये नोटेशन से सब लोग यूजफुल हो जाए, ठीक है। एक एग्जांपल लेने दो, ठीक है। अभी देखो अपने को एग्जांपल क्या दिया है, 1 बाई डी ऑफ साइन एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 बाई डी ऑफ साइन एक्स, ये दिया तो कैसे अप्रोच करेंगे।
तो 1/d को क्या मैं बोला था, 1/d को रिप्लेस कर सकते हैं इससे ऊपर वाले से। तो 1/d को मैं क्या रिप्लेस कर दिया, 1/d को इंटीग्रल साइन और ब्रैकेट में ये साइन एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। एग्जाम्पल नंबर 2 लेने दो। एग्जाम्पल नंबर 2 लिया, 1/d ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और इंटीग्रेशन यहाँ पे dx। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या। तो ये बेसिकली सबको सॉल्व करने आता है, x³/3 हो जाएगा, x³/3 प्लस माइनस 3x²/2। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया क्या। अभी एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, सबको किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। पहले स्लाइड में मैं पढ़ा क्या, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जनरल फॉर्म बता दिया। यहाँ पे जनरल फॉर्म हो गया और यहाँ पे QX को क्या बोलते हैं, QX क्या होता है अपना, QX होता है अपना फंक्शन ऑफ x होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर ये राइट हैंड साइड 0 हो जाए तो उसको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और अगर राइट हैंड साइड 0 नहीं हो तो उसको नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या इंट्रोड्यूस कराया, यहाँ पे ये डी बेसिकली डिफरेंशियल ऑपरेटर का इंट्रोडक्शन कराया। फिर दूसरे स्लाइड में देखो क्या कराया, मैं दूसरे स्लाइड में मैंने बताया डी को जो जनरल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसको इन टर्म्स ऑफ डी लिख दिया। फिर ठीक है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी पता चल गया। फिर उसके बाद यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर मैंने डी क्या होता है, डी का मीनिंग बताया, और 1/d का तो उसका मीनिंग बताया। फिर यहाँ पे 2 एग्जांपल ले लिया। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में थोड़े बहुत और इंट्रोडक्शन कराएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, फिर जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, बाय बाय।